स्टेज भी बड़ा मुबारक है, जिसमें मुफ्ती असलम साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, मौलाना शाहनवाज भी मौजूद हैं, मौलाना फुरकान साहब भी, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। तो ये ऐसी बात होती है जहाँ उलमाए कराम का मौजूद होना है, ये एक मुबारक सादत होती है। मैं यहाँ पर हमारे जो साथी हैं उनमें जोनी कुमार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके भाई रवि कुमार भी यहाँ भी आए हुए हैं। ये भी उर्दू तहरीक में हमारे साथ पेश रहते हैं। ज़रा खड़े हो जाइए ताकि लोग आपको देख सकें। दोनों के दोनों का स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। उर्दू तहरीक के अंदर हमने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी कसीर तादाद में शामिल किया है। क्योंकि आज कई जगह पर तकरीबात है, कुछ लोगों ने माजरत की है, तो मैं उनकी माजरत को कबूल करूँगा, क्योंकि आज का दिन सब जगह पर ही मसरूफियत का दिन है। मुस्तफाबाद से हमारे कारी साहब भी तशरीफ लाए हैं, दाऊद साहब, वो भी खड़े होकर जरा अपने आप को दीदार करा दें। मुस्तफाबाद से तशरीफ लाए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जो है जाम में फंसे हैं। तो बहरहाल खैर जिनका आना है इस्तकबाल है। सबसे पहले क्योंकि आज आज़ादी का दिन है और हमें याद करता है उन लोगों को जिनके कुर्बानी के साथ ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमने ये बैनर भी इस मुकद्दस तरीन के हिसाब से बनाया है। सबसे पहले बहादुर शाह जफर का फोटो उसमें देख रहे हैं आप। बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में 1857 से हमने ये तहरीक आज़ादी की तहरीक शुरुआत हुई और उसके बाद मुसलसल आज़ादी की जद्दोजहद चलती रही। और हमारे यहाँ दूसरा नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का है, जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, खिलाफत उस्मानिया की तहरीक चलाई। और फिर सर सैयद अहमद खान साहब। सर सैयद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने तालीमी मैदान में मुस्लिम कौम को सबसे ऊंचे उठाने का काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देकर उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उसके बाद मौलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह का फोटो है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उर्दू की तरक्की और खुशहाली के लिए लगा दी, इस मकसद के लिए कि जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। और फिर आप कहें टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसी नाम का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी में टीपू सुल्तान का अहम रोल है। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था, जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था आज सबसे बड़ी दीवार, मजबूत दीवार गिर गई है। आज हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पर हमने फतेह हासिल कर ली। ये अंग्रेजों के अल्फाज थे। इनकी मस्जिद को हाथ लगाने में की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की। ये जाबाज को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथियों में से थे, मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान किया और आजादी हमें तोहफे में दी। और फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस किसी चीज का मोहताज नहीं। ये नाम वो है जिन्होंने आजाद हिंद फौज की शुरुआत की और बाकायदा इस तहरीक को चलाकर हिंदुस्तान को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके बारे में तारुफ कराना हिमाकत है। हिंदुस्तान की कानून को बनाने में जो आज हमें बराबरी का हक मिला है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की जद्दोजहद के जरिए काम वजूद में आया। मैं इनको भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। और फिर बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जिनकी सरपरस्ती में मुल्क आजाद हुआ। यानी बहादुर शाह जफर ने जो तहरीक चलाई, 90 साल की तहरीक की जद्दोजहद में 1947 15 अगस्त को ये मुल्क आजाद हुआ, बाबू गांधी जी की सरपरस्ती में। और आज हम दूसरी बात करेंगे उर्दू जबान की। उर्दू जो हमारी एक मिसाल है, उर्दू जो हमारी पहचान है। लोग कहते हैं कि हिंदू को मुसलमानों की जबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जबान है। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अरबी भी है, इसमें कृष्ण और रामचंद्र जी की जबान संस्कृत भी है, इसमें गुरु नानक की जबान पंजाबी भी है, इसमें गौतम बुद्ध की जबान पाली भी है। अगर गंगा जमुना की कोई मिसाल की पहचान है तो वो उर्दू जबान है। और उर्दू जबान की एक और तारीफ है। लोग ये कहते हैं ये हिंदी की छोटी बहन है और हिंदी वाले कहते हैं नहीं नहीं, हिंदी बड़ी बहन है और उर्दू छोटी बहन है। मैं छोटी बहन का रगड़ा खत्म करता हूँ। उर्दू और हिंदी एक ही माँ की सगी जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों का एहतराम जरूरी है। एक हमारी राष्ट्रीय जबान है हिंदी और एक हमारी मादरी जबान है उर्दू। और उर्दू की हिफाजत, उर्दू के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। अगर उर्दू जबान के लिए हमें भीख भी मांगना पड़ेगा तो हम मांगेंगे, इंशाल्लाह इसका हक हमें दिलाएंगे। 5 साल की तहरीक में हमने जितने भी काउंसलर हैं
सबको मेमोरेंडम दिए, आपके साजिद खान को भी दिए, मगर कोई अमल नहीं हुआ। हमने कहा था गलियों में जो बोर्ड लगे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लगाए जाए, कोई अमल नहीं हुआ। गोपराय को भी दिया, कोई अमल नहीं हुआ। वजीर आला को भी दिया, कोई अमल नहीं हुआ। हमने 5 जहां मुस्लिम एमएलए हैं सबको कुतुब दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं, हिंदी के साथ साथ गलियों में उर्दू में भी लिखा जाए। मगर अफसोस, सदा अफसोस, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था। वही मिसाल है, हमें दूसरों से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत अपने लोगों से है। इतने होटल यहाँ पर हैं, एक भी होटल के अंदर किसी दुकान में ये नहीं लिखा हुआ उर्दू जबान में। अरे हिंदी में भी लिखो आप, वो हमारी राष्ट्रीय जबान है, उर्दू में भी तो लिखे आप। चिकन फ्राई वगैरह बिरयानी खोल में से उर्दू गायब हो गई। कहाँ तक उर्दू को गायब करेंगे आप? अफसोस की बात है, यह आपकी मादरी जबान है। अगर इसकी हिफाजत ना कर पाओगे तो अपने बुजुर्गों को क्या जवाब दोगे? बहरहाल वक्त तो बहुत है, मगर आज प्रोग्राम भी बहुत है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए जनाब मुफ्ती साहब से अपील करूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब जो हमारे इमाम खतीब मदीना मस्जिद के भी हैं, वो आए, अपने कलमात से हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज 15 अगस्त ये एक यादगार दिन है। मर्द और औरत के लिए, बच्चे बूढ़े के लिए खुशी का मकाम और खुशी का मौका है। हिंदुस्तान का करिया करिया, खित्ता खित्ता, बल्कि चप्पा चप्पा, सूबा सूबा, राज्य में और सूबे में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के आखिरी किनारे तक आज सब लोग तिरंगे में डूबे हुए हैं और तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। यही हमारा मुल्क और यही हमारी पहचान है। इस पहचान को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बरकरार रखनी है और मुल्क के तई सच्ची खिराज अकीदत यही होगी कि इसके तहफ़्फ़ुज़ में, इसकी तरक्की में, इसकी भाईचारगी में हमेशा पेश रहना चाहिए। आज ही नहीं बल्कि झंडा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हजरात गिरामी, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनमें से चंद के फोटो यहाँ पर हैं, और उर्दू बचाओ तहरीक के कन्वीनर जनाब फुरकान साहब एक का तारुफ करा रहे थे। इन्होंने आजादी हमको दिला दी और तोहफे में दे दी। अपनी जान लगाई, अपना माल लगाया और अपना वक्त खर्च किया। जेलों में गए, सऊबतें मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हम सबको आजाद फजा में सांस लेने का मौका इनायत फरमाया। उनको सच्ची खिराज अकीदत यही है कि उनकी विरासत को थामे रखें। जिस तरह ये बैनर हमें मैसेज दे रहा है कि इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय है, हिंदुस्तानी है। यही हमें बनकर रहना है और यही आज का पैगाम होना चाहिए। मैं फिर दरखास्त करता हूँ आप सबसे कि इस मुल्क के लिए खिराज अकीदत यही है कि भाईचारगी, अमन और सुकून और तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। आखिर में मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब फुरकान साहब जो उर्दू बचाओ तहरीक के कन्वीनर हैं, उर्दू बचाओ तहरीक के रूह रवां हैं, जो उर्दू के लिए दर दर फिर रहे हैं, घर घर फिर रहे हैं, करिया करिया और गली गली, कूचा कूचा उर्दू की शान बढ़ाने के लिए, उर्दू का मान बढ़ाने के लिए आवाज लगा रहे हैं। अकेले ही सही लेकिन काफिला जुड़ता जा रहा है और इनको कामयाबी मिलेगी और उर्दू की विरासत को थामने के लिए, उसकी पहचान को पहचान रखने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सभी को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ कार्यक्रम में जो इन्होंने आज इस मंच पे रखा है, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और ऐसे ही ऊपर वाले से, जिसे मैं मानता हूं, उससे ये विनम्र करूंगा कि ईश्वर, हे अल्लाह, जिस भी रूप में आप सब मानते हैं, जिस भी रूप में मैं मानता हूं, कि इन्हें ऐसे ही हमारे भाई साहब को तरक्की और इस उर्दू कार्यक्रम में हौसला अफजाई करते रहे और ये कार्यक्रम बहुत आगे तक जाए, पूरे हिंदुस्तान में फैले। बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं जैन साहब से कहूँगा, जैन साहब जिनके तकरीबन 20 साल से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, ये टेंट वगैरह वही हमारा लगाते हैं। आइए जोरदार तालियों से आपका स्वागत है जैन साहब। मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ। जैन साहब आ जाइए। मैं देखिए, ये हमने जो कारवा बनाया है, ये जीती जाती एक मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हमने शामिल किया है और कारवा इसी तरह से आगे चल रहा है। मैं बाबू भाई से अपील करूंगा, कुछ बातें बाबू भाई की रह गई थी, वो आपके सामने कहना चाह रहे हैं। बाबू भाई, जोरदार ताली स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। जो आज फुरकान भाई उर्दू तहरीक चला रहे हैं, तो बड़ी एक खुशी की बात है। तो इसमें न जो बात अभी कही गई थी कि यहाँ पर होटल है या मेडिकल स्टोर है या जो भी दुकानें हैं, तो उसके अंदर उर्दू का कोई नाम नहीं है। अभी फुरकान भाई ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। कबीर नगर के अंदर हम तालीमी मरकज कायम करेंगे। यहाँ भी एक सेंटर कायम होगा जल्दी, और उसमें दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खवातीन लड़कियों के लिए होगा और उसमें पढ़ाने वाली पढ़ने वाली दोनों लड़कियां होंगी। उसके बाद 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक वो लड़कों के लिए रखा गया है। ये इंतजाम हम करेंगे और उसमें एक दीनियात का भी मौजूद रखेंगे हम। इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी का भी कायम होगा। अब तक मैं 3500 किताबें इकट्ठी कर चुका हूँ मुख्तलिफ, जिसमें दीनी भी है दुनिया भी है, और भी किताबें इकट्ठी की जा रही हैं और आपके इलाके के अंदर इंशाअल्लाह लाइब्रेरी का भी कायम होगा। बस आपसे मेरी इल्तिजा है, जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, दोनों मुझसे राब्ता जरूर कर लें। मेरा फोन नंबर है 93 11 66 68 57, और जो राब्ता करना चाहते हैं बाद में मुझसे राब्ता कर लें। तो यही मकसद है उर्दू बचाओ तहरीक का, कि हम तहरीक के कारवा को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते ब्रह्मपुरी की मस्जिद अब्दुल्ला मस्जिद में, मदरसा बावरलूम और कर्नलपुरी की हबीब मस्जिद और बड़े मदरसे में भी ऐलान कर चुके हैं। और आज हमारा यहाँ पर मदीना मस्जिद में बात है। तो कहने का मकसद ये है कि उर्दू जो हमारी जबान है, शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े आलिम और फाजिल शख्सियतों की जबान लगी है ये। जैसे जब इमाम साहब ने फरमाया कि इस्लामी लिटरेचर जो है सारा का सारा उर्दू में है। पहले अरबी में था, उसको फारसी में मुंतकिल किया गया, फारसी से फिर उर्दू में मुंतकिल हुआ। अगर यही हाल रहा उर्दू का, तो वो फिर हिंदी में मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। स्कूल में तीसरी जबान के तौर पर जबरदस्ती संस्कृत दी जा रही है। हम वहां जाके उर्दू के लोगों से लड़ते हैं, स्कूलों में बच्चों से बातचीत की जाती है। जिन लोगों का स्कूल में एडमिशन हुआ है, वहां पर उनको उर्दू की किताबें नहीं मिल पाती है। बहुत सारी परेशानी हो रही है उर्दू मीडियम के स्कूलों में, और बहुत बुरा हाल है।